हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अ न्यू डे। और आज हम विजिट करेंगे स्ट्रॉबेरी फार्म यहाँ पे वेरलेम में। अब इसके लिए हम लोग गोवा के एक्सट्रीम साउथ साइड में ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स नेत्रावली। एंड टू एंटर द वेरलेम विलेज वी नीड टू गो थ्रू दिस नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंट्री गेट। यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। सो थ्रू दिस ट्विस्ट एंड टर्न्स वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन। ये जो विलेज है ये बहुत ही रिमोट एरिया में स्थित है। एंड एज आई सेड यू नीड टू ट्रैवल थ्रू द वाइल्ड लाइफ एरिया, इसीलिए पास्ट 6 PM यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर द विलेजर्स हु स्टे इन द विलेज। So after all this beautiful twists and turns हम लोग पहुंच गए हैं वेरलेम विलेज में। फाइनली वी हैव रीच टू द विलेज ऑफ वेरलेम। अभी यहाँ पे एंट्री फी पे करने का है। आफ्टर दैट दे विल बी अलाउइंग अस इनसाइड द स्ट्रॉबेरी फार्म। Reach the strawberry farm and this is it. This is how they grow the strawberries here. These are small strawberries. तो ऐसे ग्रो करते हैं हमारे स्ट्रॉबेरीज इधर। इवन ऑर्चिड्स हैव बीन ग्रोन। ऑर्चिड फ्लावर यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं। ये सब बैंगन के झाड़ है, ब्रिंजॉल। दिस आर ब्रिंजॉल प्लांट्स। दिस आर द स्ट्रॉबेरी। ये प्लेस एक्सट्रीम साउथ में पड़ता है। इफ़ यू सर्च फॉर नेत्रावली द प्लेस कॉल्ड, अगर आपको इधर आना है तो यू हैव टू सर्च द प्लेस नेत्रावली and after that this place is called as Veerlem Strawberry Farm. You have ample parking over here. Now not much of resources are there but you will get some refreshment. And यहाँ पे जो भी सब्जियाँ और जो भी यहाँ पे उगाते हैं that everything is organic. Strawberries they have grown और भी अलग अलग तरह की सब्जियाँ इन्होंने उगाई है यहाँ पे, इंक्लूडिंग और फ्लावर्स भी। द ऑर्चिड फ्लावर्स भी उन्होंने यहाँ पे ग्रो किए हैं, विच आई एम गोइंग टू शो यू। स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स, फ्यू लोकल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। यहाँ पे लोकल वेजिटेबल्स भी है। सम लोकल फ्लावर्स जिसको गोवा में रोज़ा बोलते हैं। द बेस्ट टाइम टू कम हियर इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च. So March में you get a proper yield of the strawberries. One thing about strawberries is this is the only fruit whose seeds are outside. ये अकेला एक ऐसा फ्रूट है जिसके सीड्स उसके आउटर शेल पे रहते हैं। These are actually strawberry seeds. One of the reason this place is very fertile is because of this, the location of this place. ये जो गांव है it is in middle of mountain. So बारिश के दिनों में क्या होता है कि माउंटेन से जो भी फर्टाइल सॉइल होती है वो इरोड होके यहाँ पे सेटल हो जाती है. So because of this fertility of this soil is this, ये जो सॉइल है ये बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ पे आप कुछ भी इजीली ग्रो कर सकते हो इसकी वजह से। वन ऑफ द लोकल वेजिटेबल्स दिस इज़ कॉल्ड एज तामड़ी भाजी इन गोवा।
and it is very rich in vitamins and minerals. Local flowering plants, then brinjal plants, and this is how the fencing is done locally. How they do the local fencing. पहले तो ये पूरा लकड़ी का ही हुआ करता था, लेकिन अभी डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई है, उसकी वजह से ये वाले फेंसिंग रहते हैं इसमें. आई गेस दिस इज़ इलेक्ट्रिकल फेंसिंग दैट इज़ कॉल्ड एज. प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, एनी इंट्रूडर्स दैट स्पॉइल द क्रॉप. सी द व्यू फ्रॉम हियर. In today's generation, you are lucky if you have a piece of land like this, especially village areas में. जैसा कि लोग बोलते हैं कि गोवा इज़ ऑल अबाउट नॉर्थ साइड, बागा कलंगुट, बीचेस, पार्टी प्लेस. ये दिखाता है कि गोवा में ऐसी भी जगह है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट. दिस इज़ कच्चा पपाया, द लोकल फ्लावर. ये गोवा के साउथ में पड़ता है, दैट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका. एंड यू हैव टू ट्रैवल थ्रू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज़ नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नाउ यू विल वंडर दैट दिस प्लेस इज़ इन वेरी रिमोट लोकेशन. यहाँ पे खेती तो होती है, बट व्हाट अबाउट वाटर? नाउ वाटर रिसोर्स हियर इज़ द रिवर दैट इज़ नियर बाय, एंड थ्रू देयर वो लोग मोटर की हेल्प से पानी उससे यहाँ तक लेके आते हैं बाय यूजिंग द PVC पाइपलाइंस, एज यू कैन सी हियर. सो दिस इज़ हाउ दे गेट इट हियर, एंड फ्रॉम हियर दिस आर कनेक्टेड थ्रू दिस स्मॉल पाइप्स, जहाँ से पूरे फील्ड को पानी मिलता है. एक अनोखी बात यहाँ के पानी की है इज़ दैट यहाँ का पानी जो रिवर का आता है दैट कम्स थ्रू ऑल दी फॉरेस्ट. सो दिस वाटर इज सेड टू बी वेरी रिच इन मिनरल्स. मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल दे नो अबाउट हिम. दिस इज द स्कैरक्रो. शी इज हिज वाइफ इट सीम्स. मेल फीमेल. नाइस. ये हंस रे हलकट हंस. जानवरांक जानेवारी मार्च असे दिसतं म्हाका न्ही. This is the address where you can come, and these are some local products that are present. This is a product which we put for local curry. हमारे लोकल करी में इसमें डालते हैं. इसको बोलते हैं भिंडा का सोला. लोकल ऑयल, हेयर ऑयल, लोकल हनी. Now this are the strawberries that we have purchased. Regarding price of this, it is this one we have purchased for 80 rupees, the locally grown strawberry. To explore some new place, एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं. People here still use firewood like this for cooking and other things. Wow.